अब है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पहले कर लिए हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा y इक्वल टू b cos के थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई ओवर 2। तो यहाँ पर भी हमें जैसे पांचवा क्वेश्चन किया था उसी ढंग से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, टेकिंग डेरिवेटिव dx ओवर डी थीटा इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, 0 माइनस a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस ऑफ थीटा। तो dx ओवर डी थीटा हमारे पास आ चुका है। हमें अब डी थीटा ओवर dx निकालना, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो रेसिप्रोकल इसलिए लिया क्योंकि हमने इस फार्मूले में इसको पुट करना है। ये फार्मूला हमारे पास पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि x और y की वैल्यूज को सेपरेट करके अलग अलग करके दिया हो तो dy ओवर dx होता है dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx के बराबर। तो अब y इज इक्वल टू बी कॉस के थीटा के बराबर है, y इज इक्वल टू बी कॉस के थीटा। इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो 2b x की बार n वाला फार्मूला लगा, 2b कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2b कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। अब हमने इस फार्मूले में पुट करना है dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। तो ये पुट कर दिया हमने। ये है dy ओवर डी थीटा की वैल्यू 1 अपॉन a माइनस a कॉस ऑफ थीटा है डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास cos थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 2b साइन ऑफ थीटा ओवर a। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई ओवर 2 इज, अब स्लोप हमारी जो है किसी पॉइंट के ऊपर, पॉइंट क्या दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू पाई ओवर 2। तो थीटा इक्वल टू पाई ओवर 2 के ऊपर dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना है। तो जहां जहां x है वहां पाई ओवर जहां जहां थीटा है वहां हमें पाई ओवर 2 पुट करना है। तो 2b साइन ऑफ पाई ओवर 2 ओवर a, तो साइन ऑफ पाई ओवर 2 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गई 2b ओवर a। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालनी है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालनी हो, टेंजेंट की स्लोप हो तो हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज माइनस a अपॉन 2b। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब हमने पॉइंट्स निकालने हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट है, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट बनती है और पैरेलल है x एक्सिस को। तो डेरिवेटिव ले लिया, इट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो विच इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, गिवन कर्व। वी हैव आल्सो गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमें दिया है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो x एक्सिस को पैरेलल है। पैरेलल है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो x एक्सिस को पैरेलल जो है तो tan ऑफ 0 हो गया। जब भी स्लोप हम लेते हैं, अगर एंगल दिया हो तो हम उसका tan ले लेते हैं। तो tan ऑफ 0, क्योंकि x एक्सिस जो है वो x एक्सिस को पैरेलल जो लाइन है वो 0 डिग्री का एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ। तो tan ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप हमारी 0 आ गई। यहाँ से स्लोप हमारी ये आई और जो हमें दिया हुआ है x एक्सिस के पैरेलल वहां से स्लोप हमारे पास 0 आई। इन दोनों स्लोपों को आपस में स्लोप्स को हमने इक्वल करना है। तो कंडीशन हमारे पास बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस एक्स प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ कुछ नहीं किया, फैक्टराइजेशन की है, फैक्टर बनाए हैं। तो फैक्टर अब हमारे पास x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो x माइनस 3 बच गया, प्लस 1 यहाँ पर आ गया बाहर, x माइनस 3 रह गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा। अगर ये फैक्टर 0 है तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा, अगर ये फैक्टर 0 है तो x इक्वल टू 3 के बराबर आएगा। When x इक्वल टू 3 then y इज इक्वल टू, हमें क्योंकि हमने पॉइंट निकालना है तो y किसके बराबर आएगा, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करते चले जाना है। तो 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो इसको कैलकुलेट करने पर -27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, तो माइनस 27 और 27 उसमें कैंसिल हो गए, माइनस 27 प्लस 7 वो माइनस 20 बन गया। तो एक पॉइंट जो बना 3 कॉमा माइनस 20 बन गया हमारे पास। और जब x इज -1 तो क्या y की वैल्यू क्या बनेगी, तो y इक्वल टू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7। तो इसको -1 बन गया, ये हमारा -3 है, ये स्क्वायर होके प्लस हो गया, तो -3 प्लस 9 -9 से -1 को मल्टीप्लाई करके 9 बना प्लस 7। तो यहाँ से ये 9 और 7 16 बन गए, 16 में से -4 चला गया तो 12 आ गई। Hence the points are 3, -20 and -1, 12. Question number 8. Find a point on the curve y equal to x minus 2 का whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4। मतलब हमने पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर जहाँ की जो हमारी जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, कॉर्ड है। तो हमने डेरिवेटिव ले लिया dy/dx इक्वल टू 2x माइनस 2 इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब ये क्या निकला हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकली है, ये मतलब स्लोप निकली है। अब स्लोप ये आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, हमें स्लोप ये भी दी हुई है कि इसके पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल होगी तो स्लोप आपस में इक्वल होंगी, तो हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं और इन दोनों स्लोपों को आपस में इक्वल कर देंगे। तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4 इज, अब हमें पता है हमारे पास x1, y1 x2, y2 अगर दो पॉइंट दिए गए हैं, +1 में हमने पढ़ा हुआ है, तो दो पॉइंट अगर हमारे पास है, अगर हमने स्लोप निकालनी है तो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर स्लोप निकाली है, y2 की जगह पर 4 है, y1 की जगह पर 0 है, तो 4 माइनस 0 ओवर 4 माइनस 2, x2 की जगह पर 4 है, x1 की जगह पर 2 है, तो 4 माइनस 0 ओवर 4 माइनस 2 दैट इज 4 ओवर 2 इक्वल टू 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये भी स्लोप निकली हमारी और ये भी स्लोप निकली, स्लोप पैरेलल बताई गई है तो हम इनको दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो स्लोप को आपस में इक्वल कर दिया, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब यहां से 2 को परे ले गए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1।
x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमने y की वैल्यू को निकालना है व्हेन x इक्वल टू 3। व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू, हम यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1 का होल स्क्वायर इज 1। तो x इज 3 and y is 1. It is the required point. Question number 9. Find the point on the curve y equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y equal to x minus 11. तो हमने पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट के ऊपर ये इक्वेशन जो है वो टेंजेंट बनती है इस कर्व के ऊपर। तो y equal to this, taking derivative 3x square minus 11 which is the slope of the tangent at any point on the curve. गिवन कर्व के ऊपर ये हमारे पास स्लोप आ चुकी है और हमें बट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज गिवन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट भी दी हुई है हमें। तो ये स्लोप है तो इसकी स्लोप भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसकी स्लोप को निकालने का फार्मूला अपने +1 में पड़ा हुआ है, इसको हमने एक साइड में कर लेना है। x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 बन जाएगी इक्वेशन। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना बना, -1 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, -1। -1 उसमें कैंसिल हो गए तो आपके पास बन गया 1 के बराबर। तो स्लोप आपके पास आ चुकी है कर्व की और एक स्लोप हमने डेरिवेटिव लेकर के निकाली है। तो इन दोनों स्लोपों को आपस में इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू दिस, ये 1 के बराबर इसकी स्लोप और यहाँ से स्लोप ये है। तो यहाँ से इक्वेशन बनी है हमारे पास 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू, अब इसमें पुट करिए इक्वेशन y की x की वैल्यू को। तो x 2 है तो 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, 8 माइनस 22 प्लस 5 इक्वल टू -9। तो एक पॉइंट तो हमारे पास बन गया 2, -9। अब दूसरे पॉइंट को निकालने के लिए व्हेन x इक्वल टू -2 देन y इक्वल टू -2 क्यूब -11 -2 प्लस 5। तो ये -8 प्लस 22 प्लस 5, 22 प्लस 5 इज 27, 27 माइनस 8 दैट इज 19। तो अब ये दो पॉइंट हमारे पास आए हैं। अब हमने चेक करना है कि जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो इन दोनों पॉइंटों में से किस पॉइंट के ऊपर ये इक्वेशन बनती है। अब इन दोनों पॉइंटों में से हमने चेक करना है कि किस पॉइंट के ऊपर हमारी टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस 11 बनती है। तो हमने क्या किया, एट x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू नहीं, एट द पॉइंट 2, -9। अब इसके ऊपर हमने इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। तो इक्वेशन निकालनी है, पास कर रही है इस पॉइंट से, स्लोप है 1 के बराबर, स्लोप 1 के बराबर आई हुई है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला बताया हुआ है आपको जब मैंने टेंजेंट की इक्वेशन स्टार्ट की थी। तो वहां पर x0 y0 का नाम लिया है, मैं x1 y1 का नाम ले रहा हूँ क्योंकि +1 की जो आपकी NCERT की बुक है वहां पर भी x1 y1 करके दिया हुआ है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम ही रखा हुआ है। तो y + 9 इक्वल टू x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस 11। ये बन गई हमारी इक्वेशन जो हमें चाहिए थी इस पॉइंट के ऊपर। अब दूसरे के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है -2, 19। तो y माइनस y1 की जगह पर है 19 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, x + 2 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है y इक्वल टू x + 21 बनी।
तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारी टेंजेंट की इक्वेशन ये नहीं बन रही है। केवल hence the required point is 2, -9 2, -9 के ऊपर जो है वो टेंजेंट की इक्वेशन y is equal to x minus 11 बन रही है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ all lines having slope -1 that are tangent to the curve y equal to 1 upon x minus 1, x is not equal to 1, y equal to 1 over x minus 1 it is given, dy over dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ, इसको मैं ऊपर ले गया तो पावर आपकी -1 बन जाएगी x माइनस 1 की। डिफरेंशिएट करने के लिए अब x की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। और इसको अगर हमने पॉजिटिव करना है तो पावर को नीचे इसको रेस का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, जो कि हमारे पास ये स्लोप निकल चुकी है किसी एक पॉइंट के ऊपर, कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट की स्लोप निकली है। बट वी हैव गिवन दैट स्लोप इज -1, हमें ये दिया हुआ है कि स्लोप जो है वो -1 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1 ये स्लोप जो हमारे पास आई है डायरेक्ट लेकर के, ये स्लोप और ये स्लोप जो गिवन है आपस में इक्वल कर देनी है। यहां से हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट आएगा, तो ये दिस इज इक्वल टू -1 आ गया, -1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोला है और माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है, और ये आपके पास इक्वेशन बनी गई है x² माइनस 2x, x को हमने ले लिया x माइनस 2, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 अगर 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू -1। अब हम पॉइंट दूसरा चेक करेंगे कि दूसरे पॉइंट के ऊपर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या निकल रही है, 0 के ऊपर क्या निकल रही है और 2 के ऊपर क्या निकल रही है पॉइंट हमारे पास। तो उन दोनों पॉइंटों के ऊपर हम टेंजेंट की इक्वेशन को निकालेंगे। When x इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू, तो हमें यहाँ पर कर्व की इक्वेशन दी हुई थी y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ पर हमने क्या करना है y की x की वैल्यू को पुट करना है, तो 2 - 1 आ गया, तो यह बन गया 1 over 1 दैट इज इक्वल टू 1। एट 0, -1 द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज, यहाँ से x की वैल्यू 0 आई थी तो y की वैल्यू क्या थी -1, तो उसके ऊपर इक्वेशन निकालनी है। तो y माइनस y1 माइनस प्लस हो गया इक्वल टू स्लोप में -1 के बराबर दी हुई है, स्लोप इंटू x माइनस x1 कितना है 0 के बराबर। तो ये इक्वेशन हमारे पास y प्लस 1 इक्वल टू -x, x को इधर वाला है तो x प्लस y इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये निकल गई। अब एट x इज इक्वल टू एट द पॉइंट 2, 1 व्हेन x इज 2 y इज 1 देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y माइनस y1 की जगह पर यहाँ 1 है इज इक्वल टू -1 इंटू स्लोप इंटू x माइनस x1, तो x माइनस 2 आ गया, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2, y प्लस x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो आप खुद करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 10 किया है वैसे ही करना है। डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो उस स्लोप को गिवन स्लोप के बराबर पुट कर देना है, वहां से x और y की वैल्यू को निकालना है। जो x और y की वैल्यूज आएंगी उसके ऊपर आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 वाले फार्मूले से। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² over 9 प्लस y² over 16
इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर, दो पार्ट है इसके, ए पार्ट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बी पार्ट है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमने पहले क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x ओवर 9 और इसका बनेगा 2y ओवर 16। मतलब इसको हमने क्या किया, 1 ओवर 9 कॉमन ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 ओवर 9 आ गया, 1 ओवर 9 बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव बनेगा 2x, तब हमारे पास ये 2x ओवर 9 आया है। इसी ढंग से यहाँ पर भी होगा, 1 ओवर 16 बाहर आ जाएगा, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2y dy ओवर dx। तो ये बना है 2y dy ओवर dx। तो अब dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना है। तो ये हमारे पास -2x ओवर 9 बन जाएगा परे जाकर के, और इसको परे ले जाएंगे तो ये डिवाइड, मतलब जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया -16x ओवर 9y, विच इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। अब पार्ट ए है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास स्लोप जो है वो ये निकली है -16x ओवर 9y, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसकी स्लोप 0 के बराबर होती है। ये पहले भी मैंने बताया कि जितना एंगल बना हुआ है उस एंगल का हम tan ले लेंगे तो वो स्लोप बन जाएगी। तो tan ऑफ 0 जो 0 के बराबर होता है तो वो 0 आ गया, एंड -16x ओवर 9y। तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई से 16x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू +-4। अब हमने दूसरी वैल्यू को निकालना है। तो दूसरी वैल्यू जो है वो निकलेगी पैरेलल टू y एक्सिस। जब पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो हमारी स्लोप क्या बनती है वो हमने देखना है। अब सेकंड पार्ट है, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस देन। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो वहां पर हमारी स्लोप जो है वो डिफाइंड नहीं होती है, इन्फिनिटी बन जाता है tan ऑफ पाई ओवर 2। तो इसलिए उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल जो है इन्फिनिटी का वो 0 बन जाता है। तो 1 ओवर m इज इक्वल टू 0। तो m क्या थी, स्लोप हमारी -16x ओवर 9y थी। तो अब उसका रेसिप्रोकल लिया गया है, तो 9y ओवर -16x इक्वल टू 0, 9y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू +-3। हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0, +-4। एक तो ये आ गया पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आ गया +-3, 0। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द पॉइंट इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन के 3-4 पार्ट हैं। मैंने ये पहला पार्ट लिखा हुआ है, वो जो अगले 2-3 पार्ट और हैं वो भी सेम इसी तरह से आपने करने हैं। उनको मैं नहीं करूंगा, मैंने एक क्वेश्चन कर देना है, उन क्वेश्चन को आपने खुद करना है इसी तरीके के साथ। तो पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव ले लिया, 4x³ बन गया इसका 18x² हो गया, इसका 26x आ गया -10। अब हमने स्लोप निकालनी है एट 0,5, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हमने स्लोप निकालनी है। तो 0x को 0 पुट करना है, तो यहाँ पर x 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास स्लोप जो -10 बन जाएगी टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 x1 y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ये है इनटू x माइनस x1 0, दैट इज y माइनस 5 इक्वल टू -10x। 10x को इधर लाए तो 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0।
एक तो ये इक्वेशन निकल गई टेंजेंट की। अब हमने नॉर्मल की इक्वेशन को निकालना है। तो नॉर्मल की इक्वेशन को निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसकी हम नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे। तो नॉर्मल की स्लोप को निकालने के लिए टेंजेंट की स्लोप को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस से मल्टीप्लाई किया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ये -10/1 था, 1/-10 कर दिया, इक्वल टू 1/10। ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गई। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y-y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो x1 y1 हमारे पास ये पड़े हुए हैं 0,5। तो यहाँ से आ गया पास 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। तो x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सभी अगले पार्ट्स आपने सेम फार्मूले के साथ कर ले हैं।